नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आज के वीडियो में भी हम लोग वही पार्ट 3 में हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम पार्ट 2 किए थे। आज की वीडियो पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो नंबर सिस्टम में आते हैं। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियोज में कहा है कि नंबर सिस्टम का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि एज मेनी टाइप्स एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतने तरह के क्वेश्चंस पहले करवा दें और उसके बाद एक सेट जो है, 2 सेट जो है करंट जो प्रीवियस ईयर का है उसको करवा दें, ताकि आपको पैटर्न का मालूम चल जाए और डिफिकल्टी लेवल मालूम चल जाए, ठीक ना। तो अभी हम लोग कंसेप्चुअल चीज़ों को देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है 13 से 23 को, एक क्वेश्चन है 13 से 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह पूर्ण घन बन जाए, ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। ध्यान दीजिएगा, घन है, वर्ग नहीं है, घन है, मतलब पावर 3 बार गुना। इसके लिए बच्चों हम लोग जैसे लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं भाग विधि से, उसी तरीके से हम लोग इसका प्राइम फैक्टरेशन निकाल लेंगे और 3 का हम लोग ग्रुप बनाएंगे। करते हैं पहले 13 से 23। देखिए 3 2 5 3 8 1 9, संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब 3 से विभाज्य होगी, 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से करिए, 3 चौका 12, 1 2 3 चौका 12, 3 एकम 3। अब 4 4 8 1 9, ये भी 3 से होगा। करिए, 3 से एक बार में 1 बचा, 4 3 चौका 12, 2 बचेगा, 3 7 21, 7 4 11 1 12, ये भी 3 से होगा। करिए, 3 चौका 12, 3 9 27, फिर 7 से 7 बार में। तो क्या आया, 13 से 23 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। और घन, पूर्ण घन बनने के लिए क्या चाहिए, गुना में 3 बार कोई संख्या चाहिए। तो 3 तो है लेकिन 7 2 ही बार है। इसका मतलब एक बार और से गुना कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 13 से 23 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो 7 से गुणा किया जाए, आपका आंसर, ताकि वह पूर्ण घन बन जाए। इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। एक प्रश्न है, 2 संख्याएं x और y। प्रश्न है 2 संख्याएं x एवं y
इसमें दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। इस प्रकार है कि उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है। उनका योग उनके अंतर का 3 गुना है। तो दिया गया है 3xy डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट। चलिए, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे कि दो संख्याएं x और y हैं और उसमें क्या है कि x बड़ा है y से, x बड़ी है y से। तो इस प्रकार है कि उनका योग, दोनों का योग x प्लस वाई उनके अंतर का 3 गुना है। योग जो है उनके अंतर का 3 गुना है। तो देखिएगा, योग क्या है x प्लस वाई बराबर अंतर, जब x बड़ी है तो x माइनस वाई होगा और इसका 3 गुना। क्या? तो ये देखिए x प्लस वाई बराबर 3x माइनस 3y। तो उधर ले जाएं x को तो 2x और इधर ले आए y को तो 4y। क्योंकि यहाँ प्लस में है तो उधर जाएगा तो 3x में से x घट जाएगा, और यहाँ 3y माइनस में है तो इधर आएगा बराबर के, तो y में 3y जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y। 2 से 2 बार में कट जाएगा तो क्या मिल गया x इक्वल टू 2y हो गया। अब x के रेस्पेक्ट में y का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। x के रेस्पेक्ट में रख दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो 3 इंटू एक्स के बदले में 2y इंटू वाई को जम करते हैं बट्टा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर अब माइनस वाई स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 2 6y स्क्वायर बट्टा, देखिए ये 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर घट गया तो 3y स्क्वायर, तो 2 इंटू 3 6y स्क्वायर, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 1। आपका आंसर 1 होगा, ठीक ना। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक ना। ऐसे थोड़ा सा तोड़िएगा इसको भी तो इससे भी कुछ बनेगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई आएगा, और एक रिलेशन दिया गया है तो इसको भी करिएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन ऐसे करिए, ज़्यादा आसान है। आगे बढ़ें, ऐसे प्रश्नों को आप सोल्व कैसे कर लीजिएगा। मिटाते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 गुना करके
उसमें 9 जोड़ा जाता है। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। ठीक है, तो वह संख्या बताएं। तो वह संख्या बताएं। चलिए प्रश्न को समझिए पहले। किसी संख्या को 2 गुना करके, कुछ भी मान लीजिए XYZ, उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि x मान लें तो इसको 2 गुना कर दें, उसमें 9 जोड़ दिए। आगे, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। तो वह संख्या क्या है? संख्या x माने थे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 3 × 2x 6x प्लस 3 9 27 बराबर 75। 6x बराबर 75 माइनस 27, 15 में से 7 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 6 से 8 बार में कट गया, x = 8। आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, समीकरण बना देना है, प्रश्न को ये पढ़ के, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ऐसा एक रैखिक समीकरण जो होता है उसमें सवाल ऐसे आते हैं। मैंने कहा था ना कि नंबर सिस्टम का कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कहीं से पूछ सकता है। इसलिए इसके बाद भी हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उससे भी नंबर सिस्टम में आ सकता है। एक पूरा सेगमेंट है ना, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि मैथ्स के सिलेबस में ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड चैप्टर्स एक सेगमेंट है, उसके बाद अरिथमेटिक दूसरा सेगमेंट है और एडवांस मैथ्स तीसरा सेगमेंट है। बैंकिंग के बारे में बता चुका हूं कि बैंकिंग में DIDS एक डिफरेंट पार्ट है, तो वो सब में है, थोड़ा या ज़्यादा बैंकिंग में ज़्यादा है। और वो सच पूछिए तो स्टैट का पार्ट आता है, उसमें कैलकुलेशन भी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष बाद अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का, अब देखिए उम्र से आ गया एज एन एवरेज, जबकि ये आपको पढ़ना है अरिथमेटिक में भी। देखिए यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष बाद और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ये अलग बात है कि पहले आए हुए हैं और छोटे एग्जाम्स में आजकल आ रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष बाद अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का चार गुना हो जाता है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? 4 गुना हो जाता है तो उसकी वर्तमान उम्र क्या है? चलिए, कोई व्यक्ति है 15 वर्ष बाद अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाता है, तो वर्तमान उम्र यदि x हो, ध्यान दीजिएगा ये वर्तमान उम्र थी ना,
प्रेजेंट एज, अच्छा हिंदी में लिख देते हैं, वर्तमान, ठीक ना, पता नहीं थोड़ा कंफ्यूजन है, वर्तमान ही लिखिए। वर्तमान उम्र उसका x वर्ष मान लें। चलिए अब देखिए, लिख नहीं रहे हैं, बस केवल बना रहे हैं। 15 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी? जब अभी 15 है, x है, तो 15 वर्ष पहले कितना होगा? x माइनस 15। और अभी x है तो 15 साल बाद कितना होगा? x प्लस 15। तो क्या है, यदि कोई व्यक्ति 15 वर्ष बाद अपने 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाता है, 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाता है 15 वर्ष बाद, ठीक ना। 15 वर्ष पहले की उम्र का 4 गुना हो जाता है 15 वर्ष बाद, तो उसकी वर्तमान में आप सॉल्व कर दीजिए, हो गया। तो 4x माइनस 60 बराबर x प्लस 15। ये इधर x आएगा तो 4x में से घट के 3x हो जाएगा, और ये 60 उधर जाएगा तो 15 में जोड़ के 75 हो जाएगा, और 3 से 25 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 25 हो जाएगा। और यही हमारे थे वर्तमान उम्र x वर्ष, तो 25 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे प्रश्नों को समीकरण बना के ऐसे हल कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन, ये लर्नर्स के लिए है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें तो बोरिंग लगेगा, लेकिन जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और इसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे वो शायद सबके लिए यूजफुल होगा। कुछ भी बेकार नहीं जाता है। एक बार मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, कम से कम रिफ्रेश तो हो ही जाइएगा। अगला 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब ऐसे है। क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 का पावर 4 + डॉट 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 + 3 का पावर n, ठीक है, के योग में n का सबसे छोटा मान बताइए। के योग में n का सबसे छोटा मान बताइए जिसके लिए इसका योग 2000 से बढ़ जाए। जिसके लिए इसका योग 2000 से बढ़ जाए। चलिए तो चलिए क्वेश्चन ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस 1 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लगातार बढ़ रहा है। तो a = 1 है, और कॉमन रेशियो जो CR बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में CD बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये 3 है। 3/1 3, 3 स्क्वायर बटा 3 3, 3 का क्यूब बटा 3 स्क्वायर 3 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं या हिंदी में ही लिख दें, पदों की संख्या।
देखिए 1 से लेकर n तक तो है ही, तो एक और है तो n+1। ठीक है, तो अब हमको योग निकालना है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का क्या होता है, s, चूंकि नंबर ऑफ टर्म n+1 है तो s n+1 इक्वल टू कितना होगा, a इंटू आर का पावर n+1 और -1 डिवाइडेड बाई r-1। तो चलिए a तो 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और r कितना है, 3 है, 3 का पावर n+1 -1 और बट्टा 3 - 1 2। ठीक ना। अब देखिएगा क्या होना चाहिए कि ये 2000 से बढ़ जाए। देखिए 3 का पावर, ध्यान दीजिएगा कितना होगा, तो जैसे 3 का पावर 3 होगा 27 होगा, 4 होगा तो 81 होगा, 5 होगा तो 343 होगा। ऐसे करते करते 3 का पावर यदि 6 हो, ध्यान दीजिएगा, तो 9 गुना 9 गुना 9 6 हो तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो ये 729 होता है ना, 9 का क्यूब 729, तो 729 तो 6 बार में हो रहा है, और 7 बार में क्या होगा, ये 21, ये चूंकि ये 3 का पावर 6 है और n+1 है, 7 बार में क्या होगा, 3 से गुना होगा तो 2100 कुछ आएगा, 1 घटेगा तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बट्टा 2 होगा तो 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक और पावर बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ 7 ले लेंगे, n का वैल्यू 7 लें तो n+1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 का पावर जो 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 होगा तब तो ये 8 होगा, तो ऐसे एक बार हो जाएगा। और तब ये 729 में 9 से करेंगे और उसमें 2 से भाग भी देंगे तो 2000 से बढ़ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 7। हाँ समझ बात आ रही है, 7 क्यों होगा, क्योंकि 6 तक रखेंगे, तो 6 तक रखेंगे तो 3 का पावर 6 मतलब कि 9 का पावर 3 तो 729, और +1 729 गुना 3 2100 होगा, 2100 कुछ होगा, और 2187 होगा, घट जाएगा 1 तो 2186 बट्टा 2 होगा तो 1000 ना होगा। तो इसका मतलब एक बार और n एक और बढ़ा देंगे तो n 7 ले लेंगे तो 7 + 1 8 हो जाएगा। 3 का पावर 8 का मतलब क्या हुआ कि 9 का 4 बार गुना, तो 729 में आप या कहें कि 81 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 81 का स्क्वायर वाला कितना होगा, ये 1 और ये 2 1 8 16 के साथ में 1 और 64 1 65 इतना होगा। अब -1 होगा तो ये 65, ये कितना हो जाएगा, ये -1 होगा अब बाय 2 होगा, तो ये 65 से 60 बट्टा 2 हो जाएगा, 65 से 60 बट्टा 2 कट जाएगा, 2 से 3 बार में 28 3280 हो जाएगा, 2000 से बढ़ तो गया। इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। वही n का सबसे छोटा मान 7 से कम लेंगे, 6 लेंगे तो नहीं होगा, 7 से बड़ा होगा तब तो होगा ही होगा, सबसे छोटा मान 7 होगा, इसलिए n = 7 होगा, आपका आंसर होगा 7। तो ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से बनाइएगा, थोड़ा सा घुमाया गया है, ज़्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में, देखिए चलिए भिन्न आ गया, जबकि फ्रैक्शन पढ़ाए नहीं अभी। ये नंबर सिस्टम है भाई, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में हैं। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन है भिन्न से संबंधित। कोई भिन्न है जिसका अंश और हर का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, अंश में से 6 घटाने पर क्या हो जाता है कि वह भिन्न प्रारंभिक भिन्न का 2/3 हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करिएगा, 2/3 है, एक संख्या कोई ले लीजिए, ये 2x 3x या 2k 3k या 2a 3a, कुछ भी, 2x/3x प्रारंभिक भिन्न मान लीजिए, प्रारंभिक भिन्न। अब क्या होता है कि इसके अंश में से 6 घटाते हैं, 6 घटा दीजिए, तो ये भिन्न क्या हो जाता है? प्रारंभिक भिन्न का 2/3। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था? ये था, और इसका 2/3, मतलब गुना 2/3। तो चलिए आप इसको कर लीजिए, x से x तो कट ही गया, ये 4/9 हो गया। चलिए 2x - 6/3x = 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं 18x - 54 = 12x। 18x - 9 से 54 बराबर 4 × 12x। इस x वाले पोर्शन को इधर लाइएगा तो 18 में से 12 गया 6x, अब 54 को उधर ले जाइएगा तो 54, तो 6 से 9 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू 9 आएगा। प्रारंभिक भिन्न क्या था? 2x/3x। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश कितना है? 2x, मतलब 2 × 9 18। ये आपका आंसर होगा, 18 आपका आंसर होगा। ठीक ना? तो एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, मिलाते हैं इसको।
एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 49 का पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? यही प्रश्न है, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला हम लिखे थे कि यदि x का पावर n हो माइनस a का पावर n हो तो यह x माइनस a से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक ना, जबकि n एक धनात्मक विषम संख्या होगी। चलिए, यहाँ विषम है तो इसको हम लिख सकते हैं 49 का पावर 15 माइनस 1 को 49 का पावर 15 माइनस 1 का पावर 15, तो यह किससे विभाजित होगा? x का पावर n माइनस a का पावर n, और यह n विषम है तो क्या हो जाएगा? यह n x माइनस a मतलब 49 माइनस 1 मतलब 48 से पूर्णतः विभाजित होगा। आंसर आपका हो जाएगा 48। हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।